हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है माई स्टडी चैनल क्रेजी लर्निंग प्लेटफॉर्म में। गाइज, यह वीडियो आज के दिन का दूसरा वीडियो है। और हम यह जो उत्तराखंड का अध्याय 4 है उसमें हमने आपको बताया था कि जो पर्वतों की चोटियां हैं उनकी ऊंचाई के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे और आपको याद कराने की कोशिश करेंगे विथ ट्रिक के साथ। तो गाइज, हम इसमें आपको पर्वतों की चोटियों की हाइट याद करा रहे हैं और वह कहाँ स्थित है, और वो सब ट्रिक के माध्यम से। हो सकता है गाइज आपको ट्रिक अजीब सी लगे, तो बट गाइज यह सिर्फ आपको एग्जाम के टाइम में कि हमने यह हाइट इस चीज से पढ़ी थी तो वह आपको याद आ जाएगा। सो इसी के लिए आपके लिए ये हमने ट्रिक बनाई है। अगर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और लाइक करने में कंजूसी ना कीजिए। सो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो गाइज, पहले देखिए, जितनी भी पर्वत चोटियां होती है ज़्यादातर हमारे जो उत्तराखंड है इसके किन जिलों में मिलेगी गाइज हमको। उत्तरकाशी के जिले में मिलेगी हमको, और चमोली में देखने को मिलती है, और पिथौरागढ़ में देखने को मिलती है। ठीक है ना गाइज, इन्हीं जिलों में हमको क्या दिखेगी, पर्वत चोटियां देखने को मिलती है बड़ी बड़ी। तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उत्तरकाशी जिले से। उत्तरकाशी जिले की बात करें तो गाइज उत्तरकाशी जिले में सबसे पहले आपका आता है जो थलैया सागर। ठीक है गाइज, थलैया सागर आएगा। इसकी जो हाइट है 6904, ठीक है, 6904 मीटर इसकी हाइट है। उत्तरकाशी में आपको पता होना चाहिए गाइज, याद रखना कि उत्तरकाशी में है और उत्तरकाशी जिले का यह दूसरा ऊंचा पर्वत है। ठीक है ना गाइज। अब इसमें देखें इसकी हाइट को याद कैसे करें गाइज, कनेक्ट कैसे करें थलैया को इस हाइट से। तो आपको देखना है गाइज, थैले आपको इस साउंड को पकड़ना है थैला, और थैला गाइज, और यह 69 आप हिंदी में बोलने की कोशिश करेंगे गाइज। मैं आपको हिंदी में बोल नंबर को बोलना 69 का मतलब आपको साउंड आ रहा है ऊन आया, और 04 मतलब चार, मतलब कोई चीज थैला बना रहता है ना गाइज, चारों साइड से आप उसको सिलेंगे, और किससे सिलेंगे, ऊन से सिलेंगे। ओके, तो आपको कनेक्ट हो जाएगा। थलैया सागर सुनते ही थैला है जो ऊन का बना है तो 69 हो जाएगा, और चारों साइड से सिला है तो 6904 आप कनेक्ट कर लेंगे गाइज। ठीक है, आपको ऑप्शन देखते ही पता चल जाएगा कि थलैया सागर। और गाइज इसको 2-3 बार दिखेंगे तो आपको आपके मुंह में भी याद रहेगा कि ये आपने इसको ये पढ़ा है इसका। ठीक है, आगे देखते हैं गाइज इसी का उत्तरकाशी का ही भागीरथी पर्वत। भागीरथी पर्वत की बात करेंगे गाइज, इसकी हाइट होती है 68 और 56, 68-56। उत्तरकाशी में आपको पता ही है गाइज। इसकी हाइट की आपको कैसे कनेक्ट करें गाइज, भागीरथी में आपको यहाँ को समझना है, भागा, भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो कैसे दौड़ा है, छप छप करके दौड़ा, पानी में छप छप की आवाज आती है ना, 56। तो आपको 56 कनेक्ट हो जाएगा गाइज पीछे देखते ही। और आगे का देखेंगे तो गाइज मैं आपको ट्रिक याद करा, तो आप जो 8 है इसको समझ जाना क्या, एक कट्टा। ठीक है ना गाइज, तो भाग रहे हैं 8 को आपने क्या समझना है, कट्टे से। तो मैं इस पूरी ट्रिक में कट्टा ही बोलूंगा, जैसे किसी चीज का कट्टा होता है जिसमें सामान रखते हैं, तो आप कर सकते हैं भागीरथी कट्टा 8, और छप छप करके भाग रही, कट्टा लेके भाग रही है। ठीक है ना गाइज, आप कनेक्ट कर लेंगे, आपको पीछे के शब्द दिखेंगे छप छप करके 56, और कट्टा था तो आप 68, क्योंकि गाइज हाइट तो आपको पता ही है, ठीक है, 7800। ठीक है, ठीक क्लियर रहेगा, नंदा देवी की, पश्चिमी नंदा देवी की, तो आप वहीं से समझ में लेंगे। ठीक है ना गाइज, आगे देखते हैं श्रीकंठ पर्वत। श्रीकंठ पर्वत की हाइट देखिए 67,028। ठीक है, कैसे कनेक्ट करें गाइज, इसको देखना गाइज, आपको श्रीकंठ, कंठ मतलब गला, तो गले में देखिए गाइज अटक, 8 अटका, 8 आया ना गाइज अब लास्ट में, तो गले में कोई चीज अटक गई। ठीक है, 8 आपको दिखेगा, और अटक गई तो गाइज वो चीज क्या होगी, सड़ गई, 67। ठीक है गाइज, हिंदी में आपने बोलना है गाइज, नंबरों को हिंदी में बोलना है, 67 मतलब सड़ गया, और अटक के 8। ठीक है, तो कहाँ, गले में, कंठ में, तो 67-28 क्लियर रहेगा, आपको एग्जाम में बहुत फायदा देगा। ठीक है ना गाइज, आगे देखते हैं गंगोत्री पर्वत। तो गंगोत्री पर्वत की हाइट देखें गाइज 66-72, कैसे याद रखें, देखिए गाइज गंगोत्री में आपको ये दिख रहा है गाइज, गौ गौ, तो आपको 6-6 दिख रहा, तो आप इसको उल्टा करेंगे 6-6 दिखेगा। और गंगोत्री क्या है गाइज, 72 है बहुत ही, तो आप 67, 66-72 कर लेंगे गाइज कनेक्ट आराम से। और यही गंगोत्री ग्लेशियर स्थित है गाइज यहाँ को। ठीक है ना, गंगोत्री है तो गंगोत्री ग्लेशियर यहीं स्थित है।
आगे देखिए गाइज, यमुनोत्री पर्वत। ठीक है गाइज, यमुनोत्री पर्वत की बात करेंगे, 6400 होती है, उत्तरकाशी में है यमुनोत्री पर्वत। आप कनेक्ट कैसे करेंगे, यम, इसको समझे गाइज, यम, यम क्या होता है गाइज, उसको ना वो देखिए गाइज चारों दिशाओं से आएगा, तो 64 में चारों आ जाएगा, सबके छक्के छुड़ा देगा। जब यम आएंगे चारों दिशाओं से कहीं से भी आ सकते हैं और सबके छक्के छुड़ा सकते हैं। तो आप ये 46 तो नहीं करेंगे ना गाइज, पहले आप 6 ही लिखेंगे फिर 4 लिखेंगे। ठीक है, तो सबके छक्के छुड़ा देंगे यम, चारों दिशाओं से कहीं भी भागो, चारों दिशाओं से दिखेंगे, सबको 0 0 बना डालेंगे। तो यमुनोत्री 6400 क्लियर रहेगा गाइज। आगे देखते हैं, बंदरपूछ पर्वत, बंदरपूछ पर्वत 6320, ये भी उत्तरकाशी में गाइज। इसको कैसे कनेक्ट करें, देखिए गाइज, यहाँ बंदरपूछ पर्वत की, यहाँ आपको क्या है गाइज, बंदर, ठीक है ना गाइज। तो बंदरपूछ पर्वत की बात करें गाइज, इसमें देखिए, देखिए गाइज, बंदरपूछ की पर्वत बात करें तो गाइज 6320 होता है। आप कैसे कनेक्ट करेंगे, बंदर क्या हुआ गाइज, कोई बंदर है, वो क्या हाइट की बात करें 20 रुपए लेके भाग गया, तो 20 हो गया गाइज, आप पीछे कर लेंगे और आगे क्या करेंगे, किसके, तेरे, तो 3, 13 मतलब 3। तो आप आगे भी कनेक्ट कर सकते हैं, कितने रुपए लेके भागा, 20 रुपए लेके भागा, किसके, तेरे बोला, और आगे आप क्या लगाएंगे गाइज, आप इतना तो कनेक्ट कर ही सकते हैं कि 6 होगा। ठीक है ना गाइज, ठीक है, क्योंकि आपका 5 तो आप इतनी छोटी हाइट नहीं है। ठीक है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। या बंदर की बात करेंगे, तेरे पैसे लेके वो एकदम बड़ा बन गया। ठीक है ना गाइज, 20 रुपए लेके भागा तेरे और वो अपना दुगना बन गया है। ठीक है, आप कनेक्ट कर सकते हैं गाइज, बस आपको याद कराने के लिए है कि आप कैसे करें। ठीक है ना गाइज, इनमें ट्रिक बनानी मुश्किल होती है, बस आपको याद हो जाए, 1 2 बार देखें गाइज वीडियो को, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आगे देखते हैं, जैलांग पर्वत, जैलांग पर्वत की बात करें गाइज 5871 होती है, उत्तरकाशी में है। तो जयलांग, अब इसकी बात करेंगे लांगना। ठीक है ना गाइज, लांगना, लांगते गाइज कितना, 58 है और 71 है, 71 लांग दिया गाइज, कोई लांगता है ना, 71 की तो लांगेगा 71 गाइज, हिंदी में ही नंबर को बोलना बोला है मैंने। तो किसी चीज को लांगना मतलब कूद के इधर से उधर लांगना, किसी की कैपेसिटी होती है 71, तो 71 क्लियर रहेगा ना गाइज, पीछे का अक्षर मिल जाएगा तो आपको कनेक्ट करने में आसानी होगी। ठीक है ना, 71 58, ठीक है 58 क्लियर रहेगा गाइज। आपको इससे कनेक्ट करना है, पीछे से इसके नंबर को 58 71। ठीक है, लांगा कितना गाइज, 71 की लांगेगा ना, तो 58 71। ठीक है, आप समझ, या ऐसे भी समझ सकते हैं, मैंने आपको 8 का मतलब कट्टा बोल गया ना, तो कट्टे को लेकर 71 की क्या करेगा, लांगेगा। तो आप 3 अक्षर जब मिल जाएंगे तो गाइज आप आराम से ऑप्शन को कनेक्ट कर सकते हैं। आगे देखिए गाइज, स्वर्गारोहिणी पर्वत, स्वर्गारोहिणी पर्वत की बात करें गाइज, उत्तरकाशी में 6552। ठीक है ना गाइज, स्वर्ग में कौन है गाइज, देखिए गाइज, बामन लोग बैठे हैं, बामन पंडित। ठीक है ना गाइज, बामन, स्वर्ग में कौन है, बामन है। अब बामन है तो गाइज यहाँ को 62, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं ना आराम से, स्वर्गारोहिणी बामन 62। आगे देखते हैं गाइज, मेरू पर्वत की बात करें गाइज, मेरू पर्वत उत्तरकाशी में है। मेरू पर्वत थलैया सागर और शिवलिंग के बीच में स्थित है। गाइज आपसे पूछता है कि थलैया सागर पर्वत जिसकी हाइट अभी आपको बताई थी 6904, ऊन का थैला और 4 दिशा शिला, ठीक है ना, और शिवलिंग शिखर के पास स्थित है। गाइज शिवलिंग शिखर को मैटर हॉर्न बोला जाता है, हिमालय का मैटर हॉर्न भी बोला जाता है, आपको याद रखना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर को, मेरू पर्वत की बात करें गाइज, मेरू पर्वत की है 6660, आप आराम से इसको बना सकते हैं। ऐसे ही गाइज आपको एक सुमेरु पर्वत भी देखने को मिलेगा आगे। ठीक है ना गाइज, यहाँ 66 है, वहां आपको क्या दिखेगा गाइज 33। ठीक है ना गाइज, तो आप कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सुमेरु मेरू बोलेगा तब 660 मीटर है। क्लियर है, आगे देखते हैं गाइज। देखिए गाइज, हिमालय का मैटरहॉर्न बोला जाता है, जो मैंने आपको अभी बताया, शिवलिंग शिखर को। और आगे गाइज यहाँ को सुमेरु पर्वत, तो देखिए गाइज वहां 6660 था मेरू पर्वत की, आप यहाँ क्या करना है, आपने 331 करना है, 6331 कनेक्ट कर लेंगे गाइज। आगे देखते हैं, जहां पर को लगेगा ट्रिक की जरूरत है गाइज, वहां आपको ट्रिक बताई जाएगी। आगे देखिए गाइज, अब आते हैं चमोली जिले के। ठीक है गाइज, तो देखिए गाइज, यहाँ सबसे अधिकांश जो चोटियां मिलेगी, पर्वत चोटियां मिलेगी, चमोली में ही स्थित है गाइज। अधिकांश पर्वत चोटियां कहाँ है गाइज, इन जिलों में जिनकी बात करी थी मैंने आपको वीडियो के शुरू में, तो उनमें सबसे ज्यादा चोटियां आपको चमोली जिले में देखने को मिलेगी। ठीक है ना गाइज, उसी में सबसे ऊंची चोटी बोलते हैं गाइज पश्चिमी नंदा देवी।
पर्वत, इसकी है 7817 मीटर। ठीक है ना गाइज, मैंने आपको बता दी थी ये। तो गाइज ये तो आप सभी को याद रहती है, ठीक है, बड़ी सबसे बड़ी तो आपको सबको याद रहती है गाइज। ठीक है, तो इसकी ज्यादा दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं गाइज, कामेट पर्वत की बात करेंगे गाइज। तो कामेट पर्वत में देखिए गाइज, आपने मेट जैसा शब्द आ रहा है गाइज। अब यहाँ जो आपके यहाँ बोलते हैं ना बोलते, बट मेट का मतलब गाइज हमारे वहाँ बोला जाता है जैसे जो सामान ढोता है, सामान को उठाने वाले बोलते हैं ना कहीं से, जो सामान ढोने वाले जैसे कुली जैसे होते हैं उनको मेट भी बोला जाता है। तो गाइज वो कुली ने क्या करा, कुली ने छप छप करके हमारा सामान क्या दिया, ढोया। तो मैंने छप छप करके गया वो, अब आपने सामान दिया मेट को, वो छप छप करके चलते हुए आपका सामान धोया, आप उसके साथ साथ गए, साथ साथ आपके गए, ठीक है, तो साथ साथ हो गया। और किसके साथ गए, मेट के साथ, तो मेट और छप छप करके, तो आपको कनेक्ट हो जाएगा 7756। ओके गाइज, आगे देखते हैं, माणा की बात करेंगे गाइज। माणा, गाइज माणा एक प्रकार का क्या होता है, पकवान होता है, चावल का बनता है गाइज। तो देखिए गाइज, माणा का मतलब क्या होता है, चावल का। अब तो जो चावल का पकवान है तो बहुत ही बेहतर होता है गाइज। तो बेहतर, बेहतर, ओके, कनेक्ट कर लेंगे आप। ठीक है ना गाइज, थोड़ा आप ये बस आपको समझाने के लिए बनाई जा रही है ट्रिक है, थोड़ा ऑकवर्ड लग सकती है, बट गाइज आपको समझाने के लिए कि आपके एग्जाम में आए तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं गाइज, बद्रीनाथ चोटी की बात करेंगे, 7140 है गाइज। यहाँ पर को आपको इन चारों को आपने क्या करना है, एक साथ पढ़ना है। ठीक है ना गाइज, एक मिनट गाइज, यहाँ पर को आपने, ठीक है, अब देखिए गाइज, यहाँ को बद्रीनाथ चोटी की बात करते हैं तो 7140। ठीक है ना गाइज, आप अगर ये याद करेंगे बद्रीनाथ चोटी की, बद्रीनाथ मंदिर नंबर 1, तो 7140 कर देना। इससे दो कम आपको क्या करना है, चौखंबा करना है गाइज, 7138। और उससे नीचे क्या करना है गाइज, आपको त्रिशूल करना है, 20 कम इससे। ठीक है, इससे दो कम आपको चौखंबा, उससे 20 कम आपको त्रिशूल। क्लियर रहेगा गाइज, 7140 आपने बद्रीनाथ की कर दी है। ठीक है ना गाइज, बद्रीनाथ की 7140, उससे दो कम आप करेंगे चौखंबा, और उससे 20 कम आप करेंगे त्रिशूल। साथ ही याद कीजिएगा गाइज इन तीनों को। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं, सतोपंथ पर्वत। तो सतोपंथ की बात करेंगे गाइज, सतोपंथ है एक सत्य का पथ है। तो सत्य का पथ है गाइज, एक गोल सा सत्य का पथ है, ये चारों दिशाओं में फैल गया। तो आप देख सकते हैं 70 और 4 दिशाओं में फैला, तो आपको 0 और 4 से आपको कनेक्ट हो जाएगा एग्जाम में कि सतोपंथ था एक सत्य का पथ, एक गोल जैसा एक सत्य का पथ था। वो क्या हो गया, सत्य पथ में जाने वाले चारों दिशाएं उनके क्या हो जाते हैं, खुले रहते हैं सत्य के पथ के लिए। तो 4, ठीक है ना गाइज, आप देखते ही आप इसको कनेक्ट कर देंगे। आगे देखते हैं गाइज, नीलकंठ की बात करें गाइज। नीलकंठ उसी हिसाब से 65 और 97 होगा गाइज नीलकंठ का। ठीक है ना गाइज, 65 97। तो गाइज अभी हमने ऊपर श्रीकंठ पढ़ा था, यहाँ नीलकंठ है। वो श्रीकंठ की आप बताएंगे तो श्रीकंठ की क्या थी गाइज, हमने बोला था कि अटक गया था, सड़ गया था 67 गले में। ठीक है ना गाइज, तो हमने क्या लिखा था 67 28, अटक, अटक गया था मतलब 28, और फिर वो सड़ गया था गले में, तो 67 28। ऐसे ही आपको नीलकंठ है गाइज, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। नीलकंठ है, नीलकंठ क्या होता है गाइज, आपने देखा होगा कि नीलकंठ के लिए सब ने भगवान शिव जी को क्या करा था, सताया, तो 97। ठीक है ना गाइज, 97 आप कर सकते हैं कि भगवान शिव को विष पीने के लिए सबने क्या करा, सताया, तो 97। ठीक है ना गाइज, आप कनेक्ट कर सकते हैं 65 97। क्लियर है गाइज, आगे देखते हैं, नंदा घुघुटी पर्वत की बात करें तो इसकी होगी 6309। ठीक है ना, आप इसको कैसे कनेक्ट करेंगे गाइज, नंदा घुघुटी की बात करेंगे तो गाइज यहाँ देखो नंदा घुघुटी की 6 तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, और घंटियां आप इनको घंटी से रिलेटेड करेंगे गाइज। तो देखिए गाइज, आप यहाँ 3 तो नहीं करेंगे, 6 3 और 6 और 3 जोड़ के कितना हो गया गाइज 9। तो ये घंटी बढ़ते बढ़ते गई, आपने घंटियां करी तो 6 से शुरू करी, फिर उससे कम 3, फिर 0 9, आपको यहाँ दिख रहा है ना 3 का टेबल 3। ठीक है ना, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। ठीक है ना गाइज, घंटियों में बढ़ती जाएंगी, एक घंटी इतने की है तो एक घंटी उसके दुगनी है, एक घंटी उसके तिगुनी है। तो आप ऐसे याद करेंगे गाइज, जहां घंटी की बात करेंगे तो वहां घंटी क्या थी गाइज, पहले छोटी घंटी, उससे बड़ी और उसकी बड़ी। तो आप यहाँ पे देखिए गाइज 3 6 9, अब आपने इन्हीं को बैठाना है, तो 6 को यहाँ लिख दिया, 3 को यहाँ, तो 6309। क्लियर हो जाएगा ना गाइज। आगे देखते हैं, हाथी पर्वत। हाथी पर्वत की बात करेंगे 67 27, 67
जो हाथी पर्वत है गाइज, उसमें क्या हुआ, हाथी पर्वत को 27 और 67, ठीक है ना गाइज। जो हाथी पर्वत में, हाथी पर्वत में देखेंगे गाइज सड़, जो सड़ गई हुई चीजें क्या होती है गाइज, हाथी पर्वत में आपको देखने को मिल रही है। आप ऐसे कनेक्ट करें कि हाथी पर्वत है उसमें हाथी है एक जो सड़ गया है। आप ऐसे भी आते थे, सड़सड़ का मतलब सड़ गया। आप कनेक्ट कर सकते हैं ना, हाथी पर्वत में हाथी कोई होगा तो हाथी मरा होगा और वहां वो सड़ गया है। 67 और 27 क्योंकि उसको सताया गया था, 27 कनेक्ट कर लेंगे ना गाइज। हाथी पर्वत सताया था और सड़ गया, मरने के बाद वो सड़ गया। आगे बढ़े गाइज, देखिए गाइज नर पर्वत, नर पर्वत की 58 31 नर है तो गाइज आपको पता ही है 58 31 नर और नारायण को आप साथ याद करें। 58 नर छोटा और नारायण बड़े हुए ना गाइज, तो इसमें 59 क्लियर होगा। 31 यहाँ देखेंगे बोलेंगे आप, और यहाँ 85 यहाँ, ठीक है ना गाइज। कर लेंगे ना, 58 और 59 होगी, 31 नर हैं एक ही, भगवान विष्णु एक ही हैं तो एक आ जाएगा। और नारायण सॉरी नर हो गए, किनको बोला जाता है, अर्जुन को, ठीक है। एक अर्जुन थे पर नंबर 1 धनुधर, तो इनके उसमें नंबर 1 धनुधर एक आ गया। नारायण की बात करें 5 हाथ वाले, ठीक है ना गाइज, क्लियर होगा, विष्णु। कर लेंगे कनेक्ट, आगे देखते हैं। और गाइज देखिए बद्रीनाथ जो घाटी है नर और नारायण पर्वत के बीच में ही स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बद्रीनाथ घाटी किन दो पर्वतों के बीच स्थित है, नर और नारायण, और इसमें नर किसको बोला जाता है, अर्जुन को बोला जाता है, नारायण विष्णु भगवान को बोला जाता है। क्लियर है गाइज, आगे देखते हैं। गौरी पर्वत, गंधमादन पर्वत, ठीक है ना। गौरी पर्वत की बात करेंगे गाइज 62 50 रहेगी। कैसे याद करेंगे, गौरी पर्वत गाइज आपको देख रहे हैं ना, गौरी है तो इसमें क्या होगा 50-50, थोड़ा गोरा थोड़ा काला। तो गौरी पर्वत के नाम में आप गोरा और काला करके 50-50 कर देना गाइज, तो 62 50 कनेक्ट कर लेंगे। गोरा है या काला है तो 50 50 का, तो आप 50 देखते पता चल जाएगा। गौरी पर्वत की बात कीजिए, आपको ट्रिक याद आ जाएगी। गंधमादन की पर्वत की बात करें तो गाइज गंध आती, स्मेल आने की बात करेंगे तो चारों दिशाओं में स्मेल जाती, तो आप बता देंगे, ठीक है ना गाइज। ठीक, 84 और 69, तो गंधमादन पर्वत की जो है गाइज 69 84 है, ठीक है ना। अगर यहाँ 04 लगा देते गाइज, इसी में देखिए गाइज इसी के अंदर 04 लगा देते हम, ये थलैया सागर की भी हाइट बन जाती है और पंचाचूली की भी हाइट बन जाती है, ठीक है ना गाइज। 6904 किसकी होती है गाइज, आपको ये याद रखना है। अगर एक की याद करिए आपने, जैसे थलैया सागर की आपको याद है, उसी से कनेक्ट करा रहा हूं मैं आपकी। गंधमादन थैला होता है गाइज, थैले से गंध आ रही है, तो थैले की बात करें उसमें थोड़ा सा चेंज करके, थैला था 04, इस थैले में थोड़ी सी चेंज कर दिया तो गंध आने लगी, उस थैले में ज्यादा देर तक रखा तो 84, तो चेंज क्या करा हमने, 0 को 8 बनाया, तो ये गंधमादन। अब इसी को सेम हाइट आपकी ये हमको देखने को मिलेगी, ये थलैया सागर की जो हाइट है गाइज, ये हमको पंचाचूली की हाइट देखने को मिलती है, ठीक है। आप कनेक्ट करेंगे। द्रोणागिरी की बात करेंगे गाइज, द्रोण जो है धनुधर थे, सबके क्या कर देते गाइज, छक्के छुड़ा देते, तो 6 गाइज, ठीक है ना, सबके छक्के छुड़ा दिए, सबके छक्के छक्के, क्लियर है ना गाइज। कालोका की बात करेंगे गाइज, कालोका पर्वत 69 31 उतना इंपोर्टेंट नहीं है, पर आपको याद रखना है गाइज 69 31 एक ही है कालोका, ठीक है ना गाइज। 69 31, ठीक है। और देवस्थान की बात करेंगे 66 78 गाइज, उतना खास ये भी नहीं है, पूछी नहीं जाती, तो पर आप याद रखेंगे देवस्थान पर्वत 66 78। नंदा खाट पर्वत 66 74 गाइज। जो पर्वत की ऊंचाई आपको बताई गई है इंपॉर्टेंट है, जिनकी आपको ट्रिक नहीं बता रहे, आपको बस देख के जाना है कि इनकी हाइट कितनी है, ठीक है ना गाइज। आगे देखते हैं गाइज, पिथौरागढ़ की बात करते हैं गाइज, पिथौरागढ़ पर्वत की, पिथौरागढ़ के मतलब पर्वतों की। तो गाइज मैंने आपको अभी बताया पंचाचूली की बात करी थी, तो 6904 ये थलैया सागर की थी ना गाइज, और थलैया सागर वाली हाइट में अगर 0 को 8 कर दे तो थैला बदल जाता और गंधा आने लग जाती है, 69 84, ठीक है ना गाइज। आप आपसे पूछता है पंचाचूली किन नदी के बीच है, तो धौली और गोरी, ठीक है ना गाइज, आपको ये कनेक्ट करना है। आगे देखते हैं गाइज, नंदाकोट पर्वत की आपको बता दिए 68 61 हो गई। नंदाकोट पर्वत, ये नंदाकोट है, वो नंदा घुघटी, नंदा घुघटी की बात करी थी गाइज, घंटिया थी 3 के टेबल में, 3 3 6 और 9, ठीक है ना गाइज। आपने 6 को यहाँ लिखना, 3 को यहाँ, तो 6309 आपने करनी थी, ठीक है ना गाइज, ठीक है गाइज 6390 सॉरी 6390। आगे देखते हैं, और नंदाकोट पर्वत की बात करते हैं गाइज, ये हमारा चमोली और पिथौरागढ़ जनपद में मिलते हैं, ठीक है, यहाँ आपको मिलते हैं, ठीक है। हरदोली चोटी की बात करते हैं, पिथौरागढ़ और मीलम में के पास मिलते हैं, आपको बस इनके आपको नाम याद करने किन के बीच मिलते हैं, ठीक है। ओम पर्वत की बात याद करनी गाइज, ओम पर्वत इंपॉर्टेंट है। ओम पर्वत की बात करें गाइज 61 और 91,
तो गाइस देखिए ओम को उल्टा करें सुल्टा करें आप सेम जैसा देखेंगे, ठीक है ना। तो इसकी हाइट क्या होगी 61 करें या इसी को उल्टा करें 91, ठीक है ना गाइस 61 91। तो ओम पर्वत के लिए मैंने क्या हाइट बताई कि ओम पर्वत को उल्टा करें सुल्टा करें सेम दिखता है। तो गाइस कौन सा ऐसा नंबर है जिसको उल्टा सुल्टा करें, तो 6 और 9। तो आप कर देंगे एक ये ओम पर्वत नंबर 1 हुआ तो 6191, ठीक है ना गाइस 6191। और इस ओम पर्वत की खोज की थी गाइस विपिन चंद्र पांडे ने, आपको याद रखना है। क्यों आप कैसे कनेक्ट करें ओम पर्वत, ओम में क्या लिखा रहता है गाइस चंद्रमा होता है ना, तो चंद्र पांडे चंद्र आ जाएगा। विपिन विपिन माने क्या होता है गाइस, विपिन का मतलब होता है जंगल, ठीक है ना गाइस। विपिन का जो होता है जंगल बोलते हैं विपिन को, ठीक है ना गाइस जंगल, पर्यायवाची क्या होता है जंगल। सो गाइज यहाँ पर को हमारे आपको जितने भी बताए गए हैं ट्रिक से बताए गए हैं और जो आपको इम्पोर्टेंट हैं वो सब ट्रिक से बताए गए हैं, ठीक है ना गाइज। और यहाँ को अब हमारी वीडियो एक समाप्त होती है गाइज। अगर आपको ये वीडियो में से अगर लगता है कि कुछ हेल्प हो पाई है तो गाइज वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइज, ठीक है। आप लाइक नहीं करते हैं, ठीक है गाइज, और सब्सक्राइब तो दूर की बात है गाइज। आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए गाइज और लोगों को बोलिए गाइज, ठीक है ना। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और बाय बाय।